मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। बुद्ध कहते हैं, सुख यदि आपको चाहिए तो अपने अंदर ही सुख को ढूंढना पड़ेगा। और आज के समय में यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है और सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, तो लगभग 90% लोग कहेंगे कि मुझे सुख चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, अवसर को पहचानने की कोशिश करो और इस जम्बू द्वीप में, इस पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए। हर एक पशु और प्राणी को सुख चाहिए। लेकिन क्या मैंने इस पर कभी विचार किया और किया तो क्या बहुतायत के बारे में सोचा? ऐसा नहीं हो सकता कि हमने सोचा हो और हमें वो मिल गया हो। बुद्ध कहते हैं कि अच्छी तरह से विचार करो और आपके समझ में आ जाए, तब आप उस रास्ते पर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरे सामर्थ्य के साथ और पूरे होशों में हो करके उस कार्य में लग जाएं। ऐसा करने के पश्चात निश्चित ही हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है कि जिस चीज को हम बाहर खोज रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, बाहरी चीजों से हमें कुछ पल के लिए खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन परमानेंट हमेशा के लिए नहीं। यदि आपको सुख चाहिए तो उसके लिए आपको अपने अंदर आत्म मन को जगाना होगा। बुद्ध कहते हैं कि मन जो है सर्वोपरि है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके लिए हमें अपने मन में, अपने हृदय में, अपने विचारों के द्वारा एक नई क्रांति का उदय करना चाहिए। यदि हम अपने मन को समझाने में सफल हो जाते हैं और यदि ये मन मेरा कहना करना चालू कर देता है, तो निश्चित ही हम सही मार्ग पे चलेंगे
और निश्चित ही सुख की प्राप्ति होगी। बुद्ध गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर चलते गए और अपने विचारों को फैलाते गए। बुद्ध पैदल चल करके इस पूरे जम्बूद्वीप में बुद्ध को स्थापित किया। यदि सुख बाजार में मिलता तो लोग खरीद लेते, बहुत महंगा मिलता तो भी लोग खरीद लेते। अपने इस विश्व में बहुत से लोग ऐसे भी पड़े हैं, यदि मौत भी खरीदी जा सकती तो लोग उसको भी खरीद लेते। लेकिन मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, ऐसा नहीं है। सुख बाहरी संपत्ति में तो कुछ मिल सकता है, जैसे गर्मी लगी तो आपने पंखा लगाया, एसी लगाया, कूलर लगाया, लेकिन वो सदा के लिए नहीं है। बाहरी उपकरणों से सिर्फ बाहरी चीज को संतुष्टि मिल सकती है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब, हम सब निश्चित कर लें अपने मन में कि यदि बाहर से कोई सुख शांति हमें प्रदान करती तो निश्चित ही हर एक व्यक्ति तो नहीं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति या मनुष्य सुख को प्राप्त कर लेते। लेकिन इसमें हर किसी का अधिकार नहीं है। सुख अंदर से आता है और उस सुख को यदि अंदर की ओर लेके गया और उन क्रियाओं पे काम किया तो निश्चित ही उसको सुख मिलेगा। और सुख प्राप्ति का ये किसी एक व्यक्ति का विशेष का नहीं है। इसमें हर एक मनुष्य यदि सहयोग करेगा तो हर एक गांव, हर एक देश, विश्व का हर एक व्यक्ति शांति को प्रदान करेगा और शांति पाएगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति खेती करने के लिए जाता है, सबसे पहले उसकी जुताई करता है, फिर खरपतवार को निकालता है। जब उस खेत की मिट्टी अच्छी तरह से हो जाती है तो उसमें उस फसल रूपी बीज को डालता है। फिर उसके बाद मिनिमम 4 महीने तक वो इंतज़ार करता है। उसके बाद वो जो बीज डाला है वो 10 गुना फल लेके आता है। जैसे 1 किलो वो बीज को बोया है तो निश्चित ही वो 10 या 12 किलो काटेगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम सुख को जो हमारे पास है उसको हम बांटते हैं तो निश्चित ही वो 10 गुना हमारे पास वापस आता है लौट करके। बस इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में।
नमो बुद्धाय। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।